क्या कर रहा था, लगातार 3 साल से उसकी सेवा कर रहा था, उसको ध्यान दे रहा था, उसका केयर कर रहा था। जैसे अंगूर के वृक्षों को पानी डाल रहा था, वैसा वो अंजीर के पेड़ पर भी पानी डाल रहा था। और एक उसको आशा थी यह फलेगा। लेकिन उसका जो स्वामी है वो आता है, जिसने ठेका दे रखा है ना, वो मेन मालिक जब आता है, 3 साल से लगातार आया, तो उस परिवार में, उस घर में, उस पेड़ के पास में जब आया तो उसने लिखा हुआ कि फल ढूंढने की आशा से आया, लेकिन फल नहीं पाया। फल क्या है, भली बात आप जानते हैं, अभी मैंने बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा, बता चुका हूं आपको फल क्या है। कितने लोगों ने इस वर्ष बाइबल फिर से नए रीति से पढ़ना आरंभ कर दिया है? इस वर्ष एक, अब जो नहीं पढ़ना जानते हैं उसको मैं लज्जित नहीं कर रहा हूं, सुन रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए अवसर है इस बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। हर साल एक बार, या 3 महीने 6 महीने में पढ़ के समाप्त कर सकते हो। इससे बेहतर आप सीखोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से आपको क्या करेगा, तसल्ली देगा, बात करेगा, ढाढ़स देगा, हिम्मत देगा, शक्ति देगा, हियाव देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता लिखा है। आमीन, हालेलुया। कोई और चीज नहीं भेजता, वचन भेजकर चंगा करता है। उसका वचन जो उसके मुख से निकलता है बिना पूरे हुए वापस नहीं लौटता। तो भली भांति ध्यान दे रहा था, फिर भी उसमें फल नहीं पाया, तो उसने क्या बोला, रखवाला गुस्सा में आकर बोलता है कि इस पेड़ को तू क्यों ध्यान दे रहा है, 3 साल हो गए इसमें फल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहां लगातार प्रार्थना हो रहा है, आराधना हो रहा है, और लगातार पास्टर जाकर उन बातों को बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, फिर भी वहां पर यही बातें हो रही है, वो समझने के लिए लायक नहीं बन रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, केयर नहीं कर रहा है प्रभु की बातों को, उसको संदेह है या डाउट है, या किसी और बातों के चलते उनके माता पिता या रूढ़िवादी या परंपरावादी या संसारिकता या फिर नाना प्रकार के संसार की बातों की वजह से क्या कर रहा है, वो उन चीज़ों में सोच विचार कर रहा है, मनन चिंतन कर रहा है, जिसमें करना चाहिए उसमें नहीं कर रहा है, अन्य बातों को क्या कर रहा है, वो ले करके चल फिर रहा है, उठ बैठ रहा है। और जो मुख्य बातें हैं, परमेश्वर का वचन से उद्धार पाना है, उसको नहीं लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर ऐसा होता तो आज बड़ी बड़ी इमारतें जो बन रही है, बड़े बड़े पुल का जो निर्माण हो रहा है, अरे उस पुराने आदि समय के पुराने बंदरों को बुलाया जाता और सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला जाता और बड़े बड़े पुल का निर्माण हो जाता, होता कि नहीं होता? ऐसा हो सकता है? नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज बड़ी बड़ी ये नदियों में पुल जो बांधते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को लाया जाता और सिर्फ नाम लिखवा देते और पत्थर क्या करते हैं, पानी में थर्माकोल की तरह तैरना शुरू कर देते, और आप तो इजी आसान उसमें चलते बनते हैं। ट्रक मोटर गाड़ियां चलती और आसानी से पार हो जाती। क्यों इतना बड़ा बड़ा करोड़ों का बजट बनाकर अरबों खरबों लगाया जाता उसमें, सीमेंट, छड़, ये सब चीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बस बुलाओ, नाम लिखवाओ और फिर फेंकते जाओ। क्यों मोदीलाल जी? आपके माइंड को उस क्षेत्र की ओर डाइवर्ट कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, इसलिए अब सही लाइन में हो, तो इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये व्यक्तिगत मामला है, परमेश्वर का वचन है ये। आपको आज भी, आप जब जब भी सुनेंगे तब तब आपको चुनौती आएगी, जब जब आप सुनेंगे तब तब आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जब जब आप सुनेंगे तब तब आपको एक नया कुछ करने की आपके अंदर में जुनून जज्बात आएगी। लेकिन करने से तो इस दृष्टांत से यही सीखने को मिलता है। वो आया लेकिन उन चीजों को नहीं पा रहा है, वो परिवर्तन नहीं पा रहा है, वो आराधना प्रार्थना भय भक्ति का जीवन नहीं पा रहा है, तो आवश्यकता है। रखवाला भी एक बार विनती कर रहा है कि प्रभु एक बार क्या कर दे, इस बार
मुझे चांस दे, अर्थात इसको चांस दे। मैं एक बार फिर क्या करता हूँ और इसके लिए मेहनत करके देखता हूँ, खाद पानी डाल के देखता हूँ, इसके चारों ओर खोदूंगा। क्या करूंगा? चारों ओर खोद दूंगा और उसके बाद में इसमें खाद डालूंगा और जो उसका बढ़ाने वाला होता है, जो उसका फलने वाला होता है, उस टेक्निक को मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि उपजाऊ बने, ये फलदायी बने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना प्रभु? काट डालना। लिखा है जो पेड़ फलता नहीं उसे काटा जाता और आग में झोंका जाता है। तो आज हमें यही करने की आवश्यकता है कि अगर हम वचन में बने रहें तो सचमुच लिखा हुआ है, अगर तुम मेरे वचन में बनोगे तो सचमुच मेरे शेरे ठहरोगे और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है 9 पद में, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे क्या करना? काट डालना। परमिशन दे रहा है, रखवाला परमिशन दे रहा है। और याद रखना, जैसा मौसम है वैसा ही लोगों का भी नजरिया हो जाता है। कई बार ग्रीष्म ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, गर्मी के मौसम में सुस्त पड़ जाते हैं और ठंड के दिनों में कंबल ओढ़ के सोते रहते हैं। दोनों में परेशानी है। उस समय चलो तंदुरुस्ती आती है तो क्यों लोग हिम्मत दिखाते और अच्छे से आराधना प्रार्थना करते, नहीं, ठंड के मारे टूटते रहते हैं और कंबल ओढ़ के और सो जाते हैं। सब में परिस्थितियों के बावजूद भी हमें यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आग भरी परिस्थिति में भी परमेश्वर को महिमा करने की आवश्यकता है। पानी बरसात के समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधिक समय न लेते हुए समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तविक में परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए किस रीति से खुलकर आता है और कैसा वचन देता है। विशेष व्यक्ति को इसमें ठोक पीट के बजाया नहीं जाता कि ये परमेश्वर का वचन है। जहाँ बहना चाहिए वहाँ बहता है, जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबके लिए बराबर है। तो सुन रहे हैं, बार बार उदाहरण देना पड़ जाता है। आपके घरों में इधर आया कि नहीं सिल्वर पिघलाकर कढ़ाई बनाने वाला? हमारे घर में जब से आता है उसमें देख रहा हूँ लगातार, और ठोक पीट बजा करके क्या कर रहा है? सुंदर कढ़ाई बना रहा है। तो ऐसे ही बन गया क्या कढ़ाई? और देखो बहुत सारे ये कीटनाशक दवाइयों का क्या था, वो डिब्बा ढक्कन था दवाई का, उन सब को आकार तो दिया गया था, लेकिन अब उसको फिर से एक नया आकार देना है पिघला कर। तो उसने क्या किया? आग में गर्म करके सबको पिघलाया। पिघलाने के बाद में भूसा में ऊपर में क्या किया? सांचा बनाया और उसमें क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया, डाल दिया। उसके बाद यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद उसने क्या कर रहा है? उसमें आग से और उसको तपाकर गर्म करके उसको हथौड़ा चला रहा था कि उसको सही आकार दे सके। तो परमेश्वर भी कई बार ऐसे ही हथौड़ा चलाता है। देखिए परमेश्वर का वचन आग और हथौड़े के समान है, जो चट्टान को भी क्या कर देता है? चकनाचूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हथौड़ा का इस्तेमाल करेगा वो। वचन ही हथौड़ा है, वचन ही तलवार है, वचन ही आग है, वचन ही आंधी तूफान है। वो वचन का सोटा चलाता है और किसी और एक्स्ट्रा चीजों को नहीं चलाएगा, परंतु वचन का ही वो हवाला देकर आपको प्रयास करता है कि ये फलवंत हो जाए। ठोकने पीटने के बावजूद, इतना आग में गर्म करने के बाद, इतना तपाने के बावजूद, कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में समस्याएं, संकटें, परेशानियां, ये सब चीज, कमी घटी, दुर्बलता, नाना प्रकार की परिस्थितियां आएंगी और आपको मजबूत बनाया जाएगा। और इसीलिए उसको इतना ज्यादा गर्म किया गया और हथौड़ी से उसको, हथौड़े से क्या किया गया? ठोका पीटे गया और उसको सही रीति से आकार दिया गया। परमेश्वर भी वैसा कई बार इंसानों को क्या करता है? कूटता है। क्योंकि देखो परमेश्वर ने लिखा हुआ है उसको मारा, कूटा और ऐसी दुर्दशा में वो पड़ा हुआ पाया गया। आपके पापों के लिए उसको घायल किया गया, उसको कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी। आपको चंगाई मिलनी थी, इसलिए उस पर रोग डाला गया।
आपको बीमारी से नाजात पाना था, इसलिए उस पर बीमारियां आई, उन तकलीफों को उसने सहा। या परमेश्वर का रीत बोल सकते हैं और उसका विधान बोल सकते हैं, उसका नियम बोल सकते हैं, जो परमेश्वर ऐसा उपयोग और इस्तेमाल करता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें शामिल हैं तो आपको भी फलवंत होने की आवश्यकता है। आज ही बोलने की आवश्यकता है, प्रभु मुझे आत्मा रूपी फल लाने के लिए मेरी ज़िंदगी में सहायता कर, और मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूं करके आप प्रभु से प्रार्थना करने की आपको आवश्यकता है। और हम किसी रीति से दूर ना रहें, क्योंकि लिखा हुआ है अगर दूर गए तो वो ढूंढने आ रहा है, फल ढूंढने आ रहा है। फल अगर नहीं पाया तो क्या किया जाएगा? साफ सुथरा शब्दों में बोला गया है, उसे काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। वचन में लिखा है ना, तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किसी वस्तु से नहीं, केवल यह कि मनुष्य के पहले तोड़े रौंदा जाए और बाहर फेंका जाए। आपको मुझको क्या करने का आवश्यकता है? कितने साल हो गए डिसीजन लेने में, कितने वर्ष लगे डिसीजन लेने में, कितने महीने लगे रहे डिसीजन लेने में,